सभी को मेरा नमस्कार और जय हिंद। त्रिकोणमिति के इस लेसन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग निम्न बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि त्रिकोणमिति है क्या, इसका इजाद कैसे हुआ। उसके बाद समकोण त्रिभुज जो कि त्रिकोणमिति का आधार है, ठीक है। उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय जो कि समकोण त्रिभुज से संबंधित है। उसके बाद हम लोग जो छेद त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो देखेंगे। उसमें हम लोग देखेंगे कि ये जो छह त्रिकोणमितीय अनुपात है वो समकोण त्रिभुज और पाइथागोरस प्रमेय से कैसे संबंधित है। उसके बाद लास्ट में इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि एनसीईआरटी की बुक में ही हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं कि ये सारी चीज़ें आपको तो बताई जा रही हैं या लगभग बताई गई हैं किसी और वीडियो में भी या और चैनल के माध्यम से, बट मैं ऐसा क्या सबसे अलग बताने वाला हूँ तो वो ये है कि मैं आप लोगों को रट्टा मारना बंद कराने वाला हूँ। और वो ऐसे होगा क्योंकि जो ये वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग जो त्रिकोणमिति का जो बेसिक है, जो लॉजिक और कॉन्सेप्ट है वो समझ जाएंगे, ठीक है। जब हम ये समझ जाएंगे तो आने वाले चैप्टर जैसे वो एंगल्स का है या यूँ कह लें कि कोण वाला, उसके बाद जो है सर्वसमीकाओं वाला है, ये सारी चीज़ों में आपको कुछ भी रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि इसी वीडियो के माध्यम से जो आपका बेसिक है वो तैयार हो जाएगा और उसके थ्रू आप फर्दर कोण वाले चैप्टर और सर्वसमीका वाले चैप्टर खुद भी कर पाएंगे और उसके जो फार्मूला है जो फार्मूला है वो अपने आप बना पाएंगे और उसके माध्यम से सारे आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात एक और कि लगभग जो है सारे सवाल मैं 2 या 3 तरीके से आपको सॉल्व करना बताऊंगा। 2 या 3 तरीके से सॉल्व करने से फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो है अप्रोच बढ़ेगी, ठीक है। आपकी जब अप्रोच बढ़ेगी तो समझ बढ़ेगी और समझ बढ़ेगी तो जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ेंगी आपकी जो है मैथ पर कमांड बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आप जो है खुद ही अपने आप चीज़ों को सॉल्व कर पाएंगे, खुद से ही कर पाएंगे। तो बहुत क्या रट्टा मारने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो कुल मिला के आपको जो 6 जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये इतना चीज़ें याद कर लीजिए। उसके बाद राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज क्या होता है वो समझ लीजिए। उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम जान लीजिए यानी कि पाइथागोरस प्रमेय को समझ लीजिए। ये जैसी इतनी सारी चीज़ें ही आपको जाननी है। बाकी त्रिकोणमिति इसके बाद जो भी बढ़ेगी, जितनी भी आगे बढ़ेगी या जितना भी कुछ सीखेंगे सब यहीं से सीखने वाले हैं, सारा कुछ यहीं से होने वाला है। इतना चीज़ जान जाएंगे उसके बाद सारी त्रिकोणमिति अपने आप आगे ऐसे ही बढ़ती जाएगी और आप खुद करते जाएंगे और वो जैसे कैसे करते जाएंगे वो मैं आपको आगे बताऊँगा मैं, ठीक है। तो फिलहाल जो इस वीडियो का कॉन्सेप्ट है, जो ये 4-5 बिंदु हैं, हम पहले इसको डिस्कस करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको मिटाता हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं कि त्रिकोणमिति है क्या, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि त्रिकोणमिति है क्या। तो जैसा नाम में ही दिख रहा है, त्रि त्रि मतलब 3, कोण मतलब कोण, इसमें कुछ खास है नहीं, मिति मतलब माप, यानी कि 3 कोणों का माप। अगर हम वही इंग्लिश वाले टर्म में चले जाएं तो ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में ट्राई, ट्राई मतलब 3, गॉन्स मतलब साइड्स और मेट्री मतलब मेजरमेंट, ठीक है। मेजरमेंट यानी कि 3 साइड्स मेजरमेंट यहाँ आ रहा है और यहाँ पे 3 कोणों का माप, दोनों को क्लब कर देंगे तो मोटा मोटी ये मतलब है कि एक त्रिभुज के जो साइड्स हैं यानी कि भुजा और कोण, जो भुजा और कोण हैं इनके बीच के जो संबंध है उसका अध्ययन हम लोग जो है त्रिकोणमिति में करते हैं, ठीक है। किसी त्रिभुज के भुजा और कोण के बीच जो संबंध है उसका अध्ययन हम लोग त्रिकोणमिति में करते हैं। मोर स्पेसिफिक बात करेंगे तो समकोण त्रिभुज। ऐसा नहीं है कि केवल समकोण त्रिभुज में ही त्रिकोणमिति है, लेकिन इस क्लास में 10th में केवल और केवल समकोण त्रिभुज पे ही बात होनी है। आगे की क्लास में और कोई त्रिभुज आएंगे, तो फिलहाल हम लोग केवल समकोण त्रिभुज पे ही बात करेंगे, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज में भुजा और कोण के बीच जो संबंध है उसको जो हम जो है त्रिकोणमिति में पढ़ेंगे,
ठीक है, तो आइए समकोण त्रिभुज को देख लेते हैं। उससे पहले त्रिकोणमिति का हम थोड़ा सा एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि इसका एप्लीकेशन है क्या। तो एप्लीकेशन के लिए मान लीजिए कि एक बिल्डिंग है, ये है एक बिल्डिंग, इसकी हाइट h है और हम जो है यहाँ पर खड़े हैं। ठीक है भाई, हम यहाँ पर खड़े हैं, तो हम यहाँ से इस बिल्डिंग की हाइट को देख रहे हैं, तो कुछ एंगल बन रहा है। और ये जो बेस है बिल्डिंग का, ये जो बेस है, यहाँ से हम लोग इतनी दूरी पे मान लीजिए कि x दूरी पर खड़े हैं। तो बिना इस बिल्डिंग को मापे हम इसकी हाइट कैसे पता करेंगे, ये हमें त्रिकोणमिति करके दिखा देती है। ठीक है, ये हमें त्रिकोणमिति करके दिखा देती है। मान लीजिए कोई चीज़ आप घूमने गए हैं और बहुत हाइट वाली चीज़ है और उसको आपको मापना है, तो आप जो है कुछ चीज़ें, मतलब जो अगर साइड या फिर एंगल, एक दो चीज़ें आपको पता होगी, उसके माध्यम से वो सारी चीज़ें खुद ब खुद आप कर सकते हैं। ये हमें त्रिकोणमिति बताती है। तो ये है मोटा मोटी एप्लीकेशन और त्रिकोणमिति का मतलब। अब आइए हम लोग देखते हैं समकोण त्रिभुज क्या है। ठीक है, तो मैं एक समकोण त्रिभुज, ये हमारा समकोण त्रिभुज, इसको हम नाम दे देते हैं त्रिभुज ए बी और सी। त्रिभुज ए बी और सी हो गया आपका ये समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में ये वाला एंगल जो होता है वो होता है 90 डिग्री। और आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों जो कोण है उनका जो ऐड होता है वो होता है 180 डिग्री के बराबर, वो होता है 180 डिग्री। यानी कि एंगल ए, ये एंगल सी और एंगल बी, तीनों को मिलाकर जो हमारे पास एंगल होगा वह 180 डिग्री होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये हो गया 90 डिग्री। अब कुछ चीज़ें हैं, इनका नाम है, जैसे 90 डिग्री की जो सामने वाली भुजा दिख रही है आपको, इसको हम बोलते हैं कर्ण। ठीक है, जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है उसको हम लोग बोलते हैं कर्ण। अब जो ये वाली साइड बच रही है और ये वाली साइड बच रही है, इनमें से एक आधार होता है और एक लंब होता है, एक आधार होता है और एक लंब। ठीक है, यानी कि कर्ण, लंब और आधार। तो कर्ण तो हो गया, यानी कि 90 डिग्री को जो सामने की भुजा है वो हमेशा ही कर्ण होगी। आधार और लंब जो है आपस में बदलता है, वो होता है एंगल के रेफरेंस में, एंगल के रेफरेंस में या एंगल के नज़रिए से। ठीक है, एंगल के नज़रिए से डिसाइड होता है कि कौन सा आधार होगा और कौन सा लंब होगा। जैसे अगर हम एंगल ए के रेफरेंस में बात करेंगे, एंगल ए के रेफरेंस में बात करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आपका आधार। ठीक है, अगर एंगल ए के नज़रिए से बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आपका आधार। लेकिन अगर हम एंगल सी के नज़रिए से बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आपका आधार। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, ये आपका समकोण त्रिभुज, ये वाला एंगल हो गया आपका 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने की जो भुजा है वो हमेशा होगी कर्ण, और जो लंब और आधार है ये आपस में चेंज होंगे, वो डिपेंड करेगा एंगल के नज़रिए पे, यानी कोण के नज़रिए पे। अगर एंगल ए से बात करेंगे तो ये हो जाएगा लंब, और एंगल सी के हिसाब से बात करेंगे तो ये हो जाएगा लंब, और अगर उसी तरह से आधार जो है आपस में चेंज हो जाएंगे। तो इसको मैं फिर से मिटाता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। ये आपका 90 डिग्री, ये आपका ए, बी और सी, ये आपका हो गया कर्ण, और फिलहाल हम एंगल सी के रेफरेंस पे बात करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा लंब और ये हो गया आपका आधार। ठीक है, अब चूँकि हिंदी मीडियम का वीडियो बना रहा हूँ मैं, बट फिर भी मैं बता देता हूँ, ये होता है हाइपोटेन्यूज, और उसके बाद इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, और इसको बोलते हैं बेस। ठीक है, तो कुल मिला के कर्ण, लंब और आधार, ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज। अब आ जाते हैं तीसरा जो हमारा बिंदु था, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि एक समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का स्क्वायर होगा वह हमेशा लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, समकोण त्रिभुज में
समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का स्क्वायर होगा वह लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, आइए उदाहरण के तौर पर देखते हैं। ए बी सी, मान लीजिए इस एंगल के रेफरेंस में ये आपका 3 है और ये आपका 4 है, तो कर्ण क्या होगा? तो कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, लंब आपका 4 है तो 4 का स्क्वायर प्लस आधार 3 है तो 3 का स्क्वायर, यानी कि 16 + 9 बराबर 25। तो कर्ण बराबर हो जाएगा √25 यानी कि 5। ये आपका हो गया 5। इसी तरह से एक समकोण त्रिभुज में जब भी आपको 2 साइड दी होगी तो आप तीसरी साइड पाइथागोरस प्रमेय से आप निकाल सकते हैं। कभी क्या होगा कि ये दिया रहेगा और ये दिया रहेगा और आपको ये निकालना होगा। ठीक है, तो कुल मिला के पाइथागोरस प्रमेय से अगर 2 भुजाएं दी हुई हैं तो तीसरी आप अपने आप निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से। अब आ जाते हैं अगले सेगमेंट पे। हमारा क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, अगला सेगमेंट है हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, जैसा मैंने शुरू में ही बताया आपको कि आपको एक समकोण त्रिभुज जानना है, उसके बाद आपको पाइथागोरस प्रमेय जानना है। ये आप कर्ण, लंब और आधार समझ गए। ये इस एंगल के रेफरेंस में, एंगल सी के रेफरेंस में लंब, आधार और कर्ण समझ गए, समकोण त्रिभुज समझ गए, पाइथागोरस प्रमेय समझ गए। अब जो है त्रिकोणमितीय अनुपात देख लेते हैं, इतना जान लीजिए। उसके बाद इन सब चीज़ों से कैसे निकल कर आएगी ये अपने आप वो नमूना भी देख लेंगे। ठीक है, तो आइए त्रिकोणमितीय अनुपात देखते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात देखने से पहले मैं जो 6 नाम बताया था आपको, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये 6 त्रिकोणमिति ईजाद हुई हैं। अब सवाल उठता है कि 6 ही त्रिकोणमितीय अनुपात क्यों हैं, 7 या 8 क्यों नहीं है? ठीक है भाई, जब साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक बनाया गया है तो 6 ही क्यों बनाया गया, 7 या 8 क्यों नहीं बनाया गया? तो उसका सीधा सीधा जवाब है, बहुत कुछ उसमें नहीं है। क्योंकि जो आप समकोण त्रिभुज दिख रहे हैं आपको, जो ये साइड्स है ना, इनका जो रेशियो बनेगा वो 6 ही बनेगा। जो ये रेशियो है लंब, कर्ण और आधार, मतलब जो साइड्स हैं इनके बीच जो रेशियो बनने वाला है वो 6 ही मैक्सिमम बनने वाला है। और उन्हीं 6 अनुपात जो अनुपात बनेगा साइड्स का या भुजाओं का, उन्हीं को साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक नाम रख दिया गया है। बहुत बड़ी बात नहीं है। और त्रिकोणमिति के डेफिनेशन में हमने देखा भी कि जो भुजा है और जो ये एंगल है इनके बीच में हमें संबंध स्थापित करना है। और जो संबंध स्थापित होगा भुजाओं के हिसाब से, जो इनके बीच जो संबंध है वो अनुपात जो है 6 ही बनते हैं, इसलिए हमें 6 ही नाम दिए गए हैं त्रिकोणमिति में। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अनुपात बनाना। तो आइए अनुपात बनाते हैं। अब सबसे पहले लंब और कर्ण का बनाते हैं, तो हो जाएगा लंब बटा कर्ण, तो दूसरा हो जाएगा कर्ण बटा में लंब, इसी को उल्टा कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है आधार को कर्ण से बना देते हैं, तो उसी तरह से आधार बटा में कर्ण हो जाएगा, यहाँ पे कर्ण बटा आधार हो जाएगा। तीसरा अनुपात हो जाएगा कर्ण और आधार का, और एक आधार और कर्ण का तो हो गया, लंब और आधार का, तो एक हो जाएगा लंब बटा आधार, और यहाँ हो जाएगा आधार बटा लंब। अब देखिए, हमने इस जो भुजाएं हैं, जो समकोण त्रिभुज की जो भुजा है, इनके बीच में हमने 6 अनुपात बनाए। 6 के 6 अनुपात बना दीजिए। अब 6 से ज़्यादा अनुपात बनेंगे ही नहीं है उसमें। ठीक है, पहला लंब और कर्ण का बना दिया और उसी तरह कर्ण और लंब का हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद हमने आधार का कर्ण से बना दिया और कर्ण का आधार से बना दिया। सेम उसी तरह से लंब का आधार से, आधार का लंब से। इसके अलावा और कोई अनुपात नहीं बनने वाला है, इसीलिए जो है 6 ही त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। अब इन्हीं को अलग अलग नाम दे दिया गया है। जो लंब बटा में कर्ण है उसको साइन बोल दिया गया, जो आधार बटा में कर्ण है उसको कॉस बोल दिया गया, और जो लंब बटा में आधार उसको टेन बोल दिया गया। अब जो लंब बटा कर्ण जो साइन का उल्टा है उसको कोसेक बोल दिया गया, और जो आधार बटे कर्ण का उल्टा है कर्ण बटे आधार, इसको जो है सेक बोल दिया गया, और टेन का उल्टा जो है
कॉट बोल दिया गया। ठीक है, कुछ भी बड़ी बात नहीं है। मैंने बता ही दिया कि आपको जो शुरुआत का जो बेसिक अगर फंडा क्लियर हो जाएगा तो आगे समझने में चीज़ें आसानी होगी। समकोण त्रिभुज समझ गए आप, पाइथागोरस थ्योरम समझ गए, और ये आप देख रहे हैं कि जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो इस समकोण त्रिभुज से कैसे निकली हैं ये आपने देख लिया। साइन जो है लंब बटा में कर्ण हो गया, कॉस हो गया आधार बटा में कर्ण, टेन हो गया लंब बटा में आधार, उसी तरह से साइन का उल्टा कोसेक तो कर्ण बटा में लंब हो गया, कॉस का उल्टा जो है सेक है तो कर्ण बटा में आधार हो गया, और टेन का उल्टा कॉट है तो यह आधार बटे में लंब हो गया। अब चूंकि हम एंगल सी के रेफरेंस बात करते हैं तो ये मान लीजिए कि थीटा है, तो सबके साथ आप थीटा लगा दीजिए। ये हो गया सारा थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। चलिए अब एक बार को मान लेते हैं कि आपको इसको याद रखना थोड़ा मुश्किल है, तो एक छोटी सी ट्रिक है, वो ट्रिक आप ध्यान कर सकते हैं। वो है LAL अपान KA, यानी कि लाल बटे कक्का। L से हो गया आपका लंब, A से हो गया आधार, और K फार हो गया आपका कर्ण, लाल बटे कक्का, यानी कि L अपान K लंब बटा में कर्ण यानी कि साइन थीटा, A अपान K यानी कि आधार बटा में कर्ण कॉस थीटा, और लंब बटा में आधार माने टेन थीटा। सेम इसी चीज़ को उल्टा कर दीजिए, कर्ण बटा में लंब कोसेक थीटा, कर्ण बटा में आधार सेक थीटा, और आधार बटा में लंब कॉट थीटा। कुल मिला के एक बार ऊपर से नीचे का रेशियो और सेम उसी तरह से रिवर्स कर दीजिए, तो साइन कॉस टेन कॉट मतलब कोसेक से कॉट। ठीक है, तो आप जो है ये त्रिकोणमितीय अनुपात समझ पाएंगे या समझ लेंगे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आप जो है ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात याद कर लीजिए, इनका क्या रेशियो है उसको इस ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं, लाल बटा कक्का के माध्यम से। और इस त्रिकोणमितीय अनुपात में आप ये भी देख लिए कि जो साइन है वो कोसेक का उल्टा या कोसेक साइन का उल्टा, इसी तरह कॉस जो है सेक का रेसिप्रोकल है, और टेन जो है कॉट का। तो हमने इस वीडियो में अभी तक देख लिया कि यह A है, B है और C है, ये एंगल थीटा है, ये आपका 90 डिग्री है, तो ये आपका हो गया कर्ण, ये हो गया आपका लंब, तो ये हो गया आपका आधार। तो जो साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक, ये जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है ये आप समझ गए कि इनका जो है इन भुजाओं के साथ क्या संबंध है और क्या रेशियो है। ठीक है, और इस साथ में हमने ये भी देख लिया कि जो साइन है वह कोसेक का रेसिप्रोकल है, उसी तरह टेन कॉट का है, और जो है कॉस सेक का रेसिप्रोकल है, यानी कि साइन थीटा बराबर 1/cos कॉस थीटा कर सकते हैं, टेन थीटा बराबर 1/cot कॉट थीटा, और कॉस थीटा जो है 1/सेक सेक थीटा। इसी तरह से इसको रिवर्स कर सकते हैं, कोसेक थीटा बराबर आपका हो जाएगा 1/sin साइन थीटा, उसी तरह कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1/tan थीटा, और सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। ये एक दूसरे से सब आपस में अपोजिट हैं। इसको सिंपल अलजेब्रा से भी समझ सकते हैं कि जब कॉस इधर जाएगा तो साइन इधर आ जाएगा, कॉट इधर जाएगा तो टेन इधर आ जाएगा, कोसेक इधर जाएगा, सेक इधर जाएगा तो कॉस इधर जाएगा। इस तरह से ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ये आपका हो गया 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। अब इसमें से सवाल क्या हो सकता है कि अगर आपको लंब दे दिया, कर्ण दे दिया, तो आधार निकालना है, तो आप जो है आधार निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। उसी तरह से आपको लंब और कर्ण दे दिया और साइन थीटा से या टेन थीटा से संबंधित कुछ जो है इक्वेशन है उसको सॉल्व करना है, तो आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग जो है जो NCERT के 5 जो उदाहरण दिए हुए हैं बुक में उसको हम समझते हैं। तो आइए देखते हैं, उदाहरण नंबर 1 है आपका बुक में, tan A बराबर 4/3, तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, tan A बराबर 4/3
3। तो हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। यह है आपका समकोण त्रिभुज। दिया हुआ है कि tan A बराबर 4/3, यानी कि एंगल ए के रेफरेंस में बात होती है। तो इसको मान लेते हैं हम A, ये हो गया मान लीजिए B और ये हो गया C। ये हो गया आपका 90 डिग्री। तो जैसे ही एंगल ए के रेफरेंस में होगी, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल लगा हुआ है वो ए पे लगा हुआ है, तो ए को मांगेंगे। तो ये हो गया आपका लंब, ये हो गया आपका आधार और ये आपका हो गया कर्ण। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक, तो आपको निकालना है एक तो साइन ए, उसके बाद कॉस ए निकालना है। tan ए दिया हुआ है ऑलरेडी। उसके बाद आ जाएगा आपका cot ए, उसके बाद sec ए, उसके बाद cosec ए। ये 5 चीज़ें निकालनी है। tan ए बराबर दिया हुआ है। तो tan ए बराबर आप जानते हैं कि tan ए क्या होता है, लंब बटा में आधार। लंब बटा में आधार होता है, जो कि दिया हुआ है 4/3। तो लंब आपका हो गया 4 और आधार हो गया आपका 3। तो पाइथागोरस प्रमेय से आप जो है पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। लंब का जो है 4 का स्क्वायर प्लस आधार 3 का स्क्वायर, यानी कि 16 + 9। ये जो मैं ऊपर बताया भी था के स्क्वायर बराबर 25, तो के बराबर आपका आ जाएगा 5, यानी कि कर्ण की वैल्यू निकल के आ गई आपकी 5। ये हो गया लंब 4, आधार 3 और कर्ण 5। तो आ जाते हैं साइन ए बराबर होता है क्या, लंब बटा में कर्ण। यहाँ मैं फिर से ट्रिक लिख देता हूँ ताकि आपकी फिर से एक प्रैक्टिस हो जाए। लाल बटा में कक्का, लंब बटा में कर्ण। लंब बटा में कर्ण यानी कि 4 बटा में 5। उसी तरह से कॉस होता है आधार बटा में कर्ण। यहाँ पे देखिए आधार बटा में कर्ण 3 बटा में 5। उसी तरह कॉट ए होता है जो है लंब बटा में आधार tan ए होता है, तो आधार बटे लंब हो जाएगा आपका कॉट ए, यानी कि 3 बटा में 4। या फिर यहाँ से भी देख सकते हैं tan ए बराबर 4/3 दिया हुआ है, तो कॉट चूँकि tan ए का रेसिप्रोकल होता है तो बस इसको पलट दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 बटे में 4। ये हो गया आपका कॉट ए। सेक ए कॉस ए का रेसिप्रोकल, तो इसको उल्टा कर दीजिए, 3 बटे 5 है तो 5 बटे में 3 हो जाएगा। उसी तरह कोसेक ए साइन का अपोजिट, तो ये हो जाएगा 5/4, यानी कि 5 बटे में 4। ठीक है, तो यही है, सिंपल चीज़ें होती हैं। तो कुल मिला के आप समझ रहे होंगे कि जो समकोण त्रिभुज में जो भुजा है उनका जो रेशियो होता है उससे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात समझते हैं या निकालते हैं। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात जान गए, उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय समझ लिया। एक उदाहरण के माध्यम से आपने ये देख लिया कि अगर tan ए की वैल्यू दी हुई है या किसी एक अनुपात की वैल्यू दी हुई है तो बाकी आप अनुपात निकाल सकते हैं। ठीक है, एक काम कर सकते हैं, इसी क्वेश्चन पर बेस्ड मैं एक जो है वर्कआउट दे देता हूँ आपको। आप यहाँ से कर देते हैं। मान लीजिए कि tan ए बराबर 5/12, तो बाकी सभी जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो आप निकाल लीजिए। ठीक है, tan ए बराबर 5/12, तो बाकी जो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं साइन कॉस कॉट से कॉसेक, इन सबको आप खुद ही निकाल करके सॉल्व करिए। आपकी एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी और जो अनुपात है, जो रेशियो है, उनका जो समकोण त्रिभुज से संबंध है वो भी आपको थोड़ा सा याद भी हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी कुल मिला के। तो tan ए बराबर 5/12, तो बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिए। आइए उदाहरण नंबर 2 देखते हैं। दिया हुआ है कि यदि कोण बी और कोण क्यू एक ऐसे न्यून कोण हो जिससे कि साइन बी बराबर साइन क्यू, तो सिद्ध कीजिए कि कोण बी बराबर कोण क्यू। तो आइए हम लोग 2 त्रिभुज बना लेते हैं। एक एंगल बी के लिए
और एक एंगल क्यू के लिए। तो हमने दो त्रिभुज बना लिया, एक एंगल बी के लिए और एक एंगल क्यू के लिए, यानी कि एक कोण बी के लिए और एक कोण क्यू के लिए। इसको हम नाम दे देते हैं, ये आपका ए, ये आपका हो गया बी और ये आपका हो गया सी। उसी तरह से इसको हम पी कर देते हैं, इसको आर कर देते हैं, इसको क्यू कर देते हैं। ठीक है, ये आपका 90 डिग्री है और उसके बाद ये एंगल आपका क्यू हो गया, ये आपका एंगल बी हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसमें लिखा है कि यदि कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण हो जिससे कि साइन बी बराबर साइन क्यू, यानी कि ये न्यून कोण है। और वैसे भी अगर ये आपका 90 डिग्री है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपके तो न्यून कोण होंगे ही होंगे। ये आप जो है दिमाग में बैठा लीजिए। एक और जो पॉइंट है कि समकोण त्रिभुज में जब एक एंगल 90 डिग्री का है तो बाकी दो एंगल जो है न्यून कोण ही होंगे। ठीक है, क्योंकि ये दोनों कोणों का जो योग होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा, यानी कि कोई भी एक कोण जो है वो हमेशा ही 90 डिग्री से कम होगा, इसलिए न्यून कोण होगा। तो ये न्यून कोण है जिससे कि साइन बी बराबर साइन क्यू दिया हुआ है, साइन बी बराबर साइन क्यू दिया हुआ है। एक चीज़ मैं और यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, जब न्यून कोण वाला क्लियर कर दिया तो साइन ए लिखा है या साइन बी लिखा है, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि साइन में ए का गुणा किया हुआ है, यानी कि साइन ए इंटू ए है ऐसा नहीं है, या साइन बी इंटू साइन और बी का आपस में मल्टीप्लाई नहीं है, ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये इस एंगल के रेफरेंस में साइन है। कॉस ए लिखेंगे तो इसका मतलब वही है कि एंगल ए के रेफरेंस में ये कॉस ए है, ना कि इन दोनों का मल्टीप्लाई है। मतलब ये है कि कॉस या साइन बिना एंगल के या बिना कोण के इनका कोई वजूद नहीं है। क्या है? कोई वजूद नहीं है। मतलब साइन कॉस टेन कॉट सेक लिखा है तो साथ में एंगल होना ही होगा, तभी उसका कोई मतलब है, कोई मीनिंग है। अदरवाइज दोनों अलग अलग, इनका कोई मतलब नहीं है। साइन कॉस टेन कॉट सेक लिखा हुआ है, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। अगर ये क्लियर हो गया तो कोण ए कोण बी और कोण क्यू जो कि न्यून कोण है ये भी क्लियर हो गया। तो साइन बी बराबर साइन क्यू दिया हुआ है, यानी कि बी और क्यू दिया हुआ है। तो सिद्ध करना है कि एंगल बी और एंगल क्यू यानी कोण बी और कोण क्यू बराबर है। तो इस ए सी बी के हिसाब से हम देखते हैं। तो साइन बी बराबर क्या हो जाएगा आपका, अगर इसके रेफरेंस में देखें तो ये हो जाएगा आपका लंब, ये है आपका कर्ण और ये है आपका आधार। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। उसी तरह इसके लिए ये हो जाएगा लंब, ये हो गया कर्ण और ये हो गया आपका आधार। तो साइन बी बराबर लंब बटा में कर्ण, यानी कि ए सी बटा में कर्ण ए बी। उसी तरह साइन क्यू बराबर देख लेते हैं। साइन क्यू बराबर लंब बटा में कर्ण, यानी कि पी आर बटा में कर्ण पी क्यू। ये दो चीज़ें हो गई। साइन बी बराबर ए सी बटा में ए बी और साइन क्यू बराबर पी आर अपान पी क्यू, जैसा कि फिर आपको दिया हुआ है। साइन बी बराबर साइन क्यू है तो यह हो जाएगा ए सी अपान ए बी पी आर अपान पी क्यू। दोनों बराबर हो गए क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो ए सी अपान ए बी बराबर पी आर अपान पी क्यू। ठीक है, इसके अब ये फर्दर हो जाएगा ए सी अपान पी आर, क्योंकि पी आर इसको यहाँ ले आते हैं, ए बी को हम लोग उस साइड ले जाते हैं, तो ए बी अपान पी क्यू हो जाएगा। इसके बराबर हम लोग के मान लेते हैं। ठीक है, ए सी अपान पी आर और ए बी अपान पी क्यू इजक्वल टू के हम लोग मान लेते हैं। अब देखिए, अब हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्यों लगाएंगे? क्योंकि हम इस रेशियो के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं कि ए बी माने लंब और कर्ण का रेशियो निकल आया है। लंब और कर्ण का तो निकाल लिए, लेकिन आधार हमारा बच रहा है।
तो हम आधार को देख लेते हैं। तो जैसे ही पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय, तो ये हो जाएगा इस ट्रायंगल के हिसाब से BC स्क्वायर बराबर आपका जो है AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। उसी तरह से अगर इस एंगल की बात करें या इस त्रिभुज की बात करें तो RQ का स्क्वायर बराबर हो जाएगा PR का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। ठीक है, एक ये हो गया और एक ये हो गया, दोनों को आपस में डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा BC स्क्वायर अपान RQ स्क्वायर, इधर हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपान PR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। अब आ जाते हैं फिर से इस इक्वेशन में। तो आप देखेंगे AB बराबर करेंगे तो KPQ हो जाएगा। AB बराबर क्या हो जाएगा, K इंटू PQ। और उसी तरह से AC बराबर क्या हो जाएगा, K इंटू PR। ठीक है, ये PR जो है इस साइड चला आएगा तो K इंटू PR हो जाएगा। तो AB और AC की जगह ये चीज़ हम रख देते हैं। तो BC स्क्वायर अपान RQ स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर की जगह KPR रखेंगे तो ये हो जाएगा K स्क्वायर इंटू PR का स्क्वायर। उसी तरह AB की जगह KPQ रखेंगे तो K का स्क्वायर इंटू PQ का स्क्वायर अपान PR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। तो BC स्क्वायर अपान RQ स्क्वायर, K स्क्वायर कॉमन हो गया तो PR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, नीचे PR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, ये आपका कट जाएगा, बच जाएगा K स्क्वायर। तो BC अपान RQ अंडर रूट K स्क्वायर बराबर K, जो कि आप देख रहे हैं कि जो बाकी जो दो रेशियो हैं, जो लंब और कर्ण वाले जो रेशियो हैं उसके बराबर ये आ गए। आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो इनका रेशियो था उसी तरह से आपका BC और आधार, जो इसका आधार का और इस त्रिभुज के आधार का भी रेशियो निकल कर के K आ गया। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि AC अपान PR इज इक्वल टू AB अपान PQ इज इक्वल टू BC अपान RQ। ठीक है, बराबर K। जो तीनों भुजाएं हैं, दोनों त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं हैं उनका जो रेशियो निकल कर आया है AC अपान PR इज इक्वल टू AB अपान PQ इज इक्वल टू BC अपान RQ, जो कि K है। इससे ये साबित होता है कि जो त्रिभुज है वो ACB जो कि सिमिलर है त्रिभुज PRQ के। ठीक है, और सिमिलरिटी का प्रिंसिपल होता है कि जब तीनों भुजाओं का अनुपात जब बराबर है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर होते हैं, इसलिए एंगल B यानी कोण B बराबर कोण Q यह सिद्ध होता है। ठीक है, ये है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 या उदाहरण नंबर 3। ठीक है, उदाहरण नंबर 3 कर रहा है कि त्रिभुज ACB लीजिए। यहाँ पे बना हुआ है ACB, ये आपका 90 डिग्री, कोण C समकोण हो गया जिसमें AB बराबर 29 है और BC बराबर 21 है, और त्रिभुज ABC में ये वाला एंगल जो है थीटा दिया हुआ है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो पहला है आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। ठीक है, पहला आपका निकालना साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान। तो देखिए समकोण त्रिभुज बना हुआ है, 29 और 21 दिया हुआ है, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। यानी कि क्या है, यह लंब है, यह आपका कर्ण है, 90 डिग्री के सामने हमेशा होगा कर्ण, और थीटा के जो लगी हुई साथ में भुजा है वो हो गया आपका आधार, और थीटा के सामने वाली भुजा होगी आपकी लंब। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। पाइथागोरस थ्योरम 29 का स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी कि 21 का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर हो गया 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जानते ही हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो हो गया 29 प्लस 21 और 29 माइनस 21, 29 प्लस 21 हो गया 50 और 29 माइनस
21 हो गया 8, ये हो गया 400, यानी कि लंब का स्क्वायर 400 हो गया, तो L बराबर हो गया √400, यानी कि हो गया 20। लंब कितना हो गया 20, ये आपका निकल कर आ गया 20। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया। ये आपका 21, ये आपका 29 और ये आपका हो गया 20। अब निकालना है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो पहली वैल्यू निकाल लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि कॉस थीटा के हिसाब से जाइए। अब देखिए आधार बटा में कर्ण होता है, तो आधार बटा में कर्ण क्या हो जाएगा 21 बटा में 29। तो कॉस को ये मैं हटा देता हूँ, समझने के लिए मैं लिख रहा था। कॉस थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण क्या है आपका 21 बटा में 29, तो 21 बटा में 29 का स्क्वायर हो गया, प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा में कर्ण। अब देखिए लंब क्या है आपका 20 और कर्ण है 29, तो 20 बटा में 29 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे, 20 बटा में 29 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब आइए देखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर बटे में 29 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर होता है आपका कितना होता है, 21 का स्क्वायर हो जाता है 441, प्लस 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, 29 का स्क्वायर हो गया आपका कितना हो जाएगा 841। अब ये 400 441 841 हो गया अपन 841 हो गया, इसको कट कर दीजिए 1 हो गया। ये हो गया है सिद्ध। आपका जो सिद्ध क्या मतलब वैल्यू निकालना था, तो कुल मिला के पहला का जो आंसर आ गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये आपने सॉल्व कर लिया। एक और चीज़ जो मैं बोल रहा था वीडियो में कि हम किसी भी सवाल को दो तरीके से सॉल्व करेंगे। तो एक तो आपने देख लिया सिंपल इस मेथड से कि साइन जो समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, दो भुजाएं दी हुई है, तीसरी भुजा आपने पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लिया, उसके बाद जो है थीटा के हिसाब से वैल्यू रख ली, निकल गया। आगे जब देखेंगे, जब सर्वसमीका पढ़ेंगे, तो वहाँ पे ऑलरेडी होता ही है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये एक सर्वसमीका है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 एक समकोण त्रिभुज के लिए जो है ये हमेशा फिक्स वैल्यू है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। वो आगे आएगा ऐसा क्यों आता है या कैसे होता है वो हम दिखाएंगे। एक तरीके से आपने यहाँ पर भी प्रूफ करके देख लिया कि जब एक समकोण त्रिभुज है, ये भुजा 21 है, यह 29 है और ये 20 निकल कर आती है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 आएगी, और ये हमेशा ये सत्य होता है, ये सच होता है। ठीक है, सेम उसी तरह से ये हम दूसरा देखते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये इसको भी हम दो तरीके से समझेंगे, दो मेथड से, कैसे वो भी हम देख लेते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा पूछा है, तो सेम कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा में कर्ण यानी कि 21 बटा में 29, और साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण यानी कि 20 बटा में 29। आइए रख देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा है यानी कि 21/29 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कि 20 बटा में 29 का स्क्वायर। अभी कर लेते हैं, 21 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर अपान 29 का स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर लीजिए, 21 प्लस 20 और 21 माइनस 20, ये हो गया 29 का स्क्वायर। ठीक है, अब आइए 21 प्लस 20 41 और 29 का स्क्वायर 841, ये आपकी वैल्यू आ गई 41/841, ये आपका आंसर हो गया। और अब देखते हैं उदाहरण नंबर 4। एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B है जो समकोण है, यदि tan A बराबर 1 है तो सत्यापित कीजिए 2 sin A cos A बराबर 1। ये भी हम देखते हैं, इसको भी दो तरीके से देखेंगे। बहुत आसान सवाल है और बहुत मज़ेदार है, समझ बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। तो आइए देखते हैं, दिया है कि समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, तो tan A बराबर 1 है, तो सत्यापित कीजिए 2 sin A cos A बराबर 1। तो हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमारा एक समकोण त्रिभुज, ये आपका हो गया 90 डिग्री, ये आपका हो गया कर्ण, ये आपका हो गया लंब,
ये हो गया आपका आधार, और समकोण त्रिभुज में ए बी जिसका कोण बी को किया है समकोण, तो इसको ए कर देते हैं और इसको हम सी कर देते हैं। ठीक है, ये बी को समकोण बना दिया, यानी कि 90 डिग्री वाला जो है बी है, तो 90 डिग्री के सामने कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, आधार हो गया। tan a बराबर 1/1 दिया है, tan बराबर 1 दिया बटे 1 मान लो, यानी कि लंब बटा में आधार मान लो, यानी कि लंब जो है आपका 1 है तो आधार भी आपका 1 है। ठीक है बच्चों, इसको भी मैं 2 मेथड्स बताऊंगा, 2 मेथड्स बताने वाला हूं मैं। तो ये आपका जो है पहले चल रहा है, ये आपका फर्स्ट मेथड। ठीक है, हम एक सिंपल जो तरीका है, जो जिस हिसाब से वीडियो बना हुआ है, यानी कि जो अनुपात है उसके माध्यम से हम पहला मेथड सॉल्व करेंगे, दूसरा मेथड भी मैं आपको बताऊंगा मैं। ठीक है, तो 1 हो गया लंब और आधार भी हो गया 1, तो कर्ण निकाल लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। कर्ण का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 यानी कि 2, के स्क्वायर बराबर, तो के बराबर हो जाएगा आपका √2, ये आपका आ गया √2, कर्ण हो गया आपका √2। तो सत्यापित क्या करना है हमें, 2 sin a बराबर 2 sin a cos a बराबर 1, तो 2 इंटू साइन ए है, साइन ए बना लंब बटा में कर्ण, यानी कि 1 बटा में √2 इंटू कॉस ए मतलब कि आधार बटा में कर्ण, तो 1 बटा में √2। अब आ जाते हैं 2 इंटू ये √2 मल्टीप्लाई होकर के 2 हो जाएगा, ये 2 से 2 कट गया, 1 हो गया, ये हो गया आपका राइट हैंड साइड, सत्यापित हो गया। अब आइए देख लेते हैं सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड में क्या होगा, tan a बराबर दिया है 1, और tan a बराबर जब 1 दिया है तो 1 होता है वैल्यू tan 45 डिग्री का, जो कि आप आगे वाले चैप्टर में देखेंगे, मतलब आने वाले वीडियोज़ में आप देखेंगे जब एंगल वाला पढ़ेंगे, जब कोण वाला पढ़ेंगे। तो tan a बराबर 1 है, तो यह चूँकि 1 है वो 45 डिग्री के बराबर होता है, तो tan 45 डिग्री, यानी कि a बराबर आपका कितना हो गया 45 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो जो हमें क्या पूछा है 2 sin a cos से बराबर 1 प्रूफ करना है, तो रख देते हैं 2 इंटू साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री, 2 इंटू साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, इसी तरह से cos 45 का भी वैल्यू होता है वही, तो ये हो गया कट पीट के 1, जो कि आपका हो गया राइट हैंड साइड। ठीक है, मतलब आपको ये है कि tan a बराबर 1 दे दिया है तो 45 डिग्री निकल गया, आपको इस त्रिभुज पे या इस ट्रायंगल पे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, यहीं पर आपने सॉल्व कर लिया। एक थर्ड मेथड भी है, इसको भी बता देता हूँ, जो कि आप आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे। मैंने बोला था ना कि आपको एक वीडियो में ही एक ही सवाल को 2-3 तरीके से बताऊँगा, ये तीसरा मेथड है। प्रूफ करना है 2 sin a cos a बराबर 1, 2 sin a cos a को भी हम लिख सकते हैं sin 2a, ये जब आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि sin 2a का फार्मूला होता है 2 sin a cos a, तो sin 2a और sin जो a है वो आपने 45 डिग्री पता कर लिया है, तो sin 2 इंटू 45 डिग्री यानी कि sin 90 डिग्री, और sin 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1, जो कि आपका राइट हैंड साइड है। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए 3 तरीके से आप एक ही क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारे सवाल आएंगे जिसको आप जो है 2 या 3 तरीके से सॉल्व करेंगे। अब आइए देखते हैं आज का आखिरी सवाल, उदाहरण नंबर 5। त्रिभुज OPQ में जिसका कोण त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है, OP बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है और OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आकृति जो कि यहाँ पर दी हुई है क्वेश्चन में, बट मैंने यहाँ पे लिया नहीं है, मैं बना लेता हूँ। तो साइन Q और कॉस Q का मान निकालना है, तो मैं एक जो है समकोण त्रिभुज पहले बनाता हूँ। ये आपका हो गया समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये आपका हो गया 90 डिग्री, ये आपका दिया हुआ है OPQ जिसका कोण P समकोण है, तो ये P हो गया, ये O हो गया, सॉरी ये O हो गया और ये Q हो गया। ठीक है, OQP। ठीक है, OPQ आपका एक समकोण त्रिभुज हो गया जिसमें कोण P को बोला हुआ है कि यह समकोण त्रिभुज है। OP बराबर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, यह 7 सेंटीमीटर। इसके बाद एक चीज़ और दी हुई है,
ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 ये दिया हुआ है, और साथ में ओ पी बराबर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, साइन क्यू और कॉस क्यू का मान निकालना है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। तो ओ क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा, जो कि यह कर्ण है और ये आपका लंब है और ये आपका आधार है। ओ क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, ओ क्यू स्क्वायर बराबर ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए, ओ क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस पी क्यू। तो यहाँ पर रख देते हैं ओ क्यू बराबर 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ दीजिए, तो 1 का स्क्वायर माने 1, फिर पी क्यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू पी क्यू होगा, यानी कि 2 इंटू पी क्यू बराबर ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ये आपका पी क्यू स्क्वायर ख़त्म हो गया, तो 1 प्लस 2 पी क्यू बराबर हो जाएगा ओ पी स्क्वायर। ओ पी ऑलरेडी आपको कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर, यानी कि 7 का स्क्वायर यानी कि 49, यानी कि 2 पी क्यू बराबर हो गया 49 माइनस 1, तो 2 पी क्यू बराबर 48, तो पी क्यू बराबर 48 बटा में 2 बराबर हो गया 24, यानी कि पी क्यू आ गया आपका 24। ठीक है, पी क्यू कहाँ है, ये वाला आधार, ये आपका आ गया 24 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, लंब मिल गया आपको, आधार भी मिल गया। अब आपको कर्ण निकालना है। तो कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण है हमारा ओ क्यू, तो ओ क्यू बराबर ये आपका यहाँ पे है 1 प्लस पी क्यू, यानी कि 1 प्लस 24, यानी कि 25। कर्ण आपका हो गया 25, आधार हो गया 24, लंब हो गया आपका 7। ठीक है, तो पूछा क्या है, साइन क्यू बराबर लंब बटा में कर्ण, यानी कि 7 बटा में 25। इसी तरह कॉस क्यू मतलब कि आधार बटा में कर्ण, यानी कि 24 बटा में 25। ठीक है, तो क्या हो गया, आप इस सवाल को देख लीजिए, फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं। ये दिया हुआ है आपको ओपी जो 7 सेंटीमीटर आपका लंब दिया हुआ है, एक इक्वेशन दे दिया है ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1, तो इसके थ्रू ओ क्यू बराबर 1 प्लस पी क्यू हो गया है ना। उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय आपने लगा दिया, यहाँ पर वैल्यू रख दी। जब वैल्यू रख दी तो आपको पी क्यू यानी कि आधार की वैल्यू आ गई 24। जब 24 आ गई तो इस 24 की हेल्प से इस इक्वेशन में रख के आपने कर्ण की वैल्यू निकाल ली 25। जब 25 निकाल ली तो साइन क्यू बराबर लंब बटा में कर्ण आपका हो गया 7 बटा में 25, और कॉस क्यू हो गया 24 बटा में 25। ठीक है, इस तरह से हमने इस वीडियो में जो त्रिकोणमिति का बेसिक है वो समझ चुके हैं। क्या क्या समझ लिया हमने इस वीडियो में, वही त्रिकोणमिति है क्या, जो शुरू में हमने बात की थी, त्रिकोणमिति क्या है वो देख लिया। उसके बाद समकोण त्रिभुज समझ गए, समकोण त्रिभुज समझ लिया कि एक इस तरह से एंगल है, ये 90 डिग्री है, या ए हो गया, ये बी हो गया, या सी हो गया, तो 90 डिग्री के सामने की भुजा जो हमेशा कर्ण होगी, और ये साइड जो है आधार और लंब जो आपस में चेंज होंगे, किस एंगल के रेफरेंस में बात हो रही है उस पर डिपेंड करेगा। फिलहाल इसके हिसाब से बात करें तो जिस एंगल के रेफरेंस में बात होगी उसके सामने की भुजा हमेशा लंब होगी, और उससे लगी हुई भुजा जो है आधार होगी। ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया। तीनों अंतःकोणों का योग जो है 180 डिग्री होता है, और जब यह 180 डिग्री होता है तो ये दोनों के दोनों क्या होंगे, न्यून कोण होंगे। क्या होंगे, न्यून कोण हो जाएंगे, दोनों न्यून कोण होंगे। ये आपका 90 डिग्री हो गया। इसके बाद हमने देख लिया पाइथागोरस प्रमेय देख लिया। पाइथागोरस प्रमेय में इन कर्ण का स्क्वायर लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। उसके बाद जो है साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक देख लिया।
ये जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, इनका इनकी भुजाओं के साथ अनुपात में क्या संबंध है, ये हमने समझ लिया। इसके हिसाब से हमने 4-5 सवाल भी कर लिए। अब जब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जब कोण पर आएंगे, तो आप देखेंगे कि बस इन्हीं सब चीज़ों से ही निकल करके सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, इन्हीं त्रिकोणमितीय अनुपातों से ही निकल करके आना है, कुछ भी रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। ये मैं विश्वास दिलाता हूँ, मैं समझ की चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।